इस सवालात में से हर साल 4 नंबर में सवाल कई दफ़ा पूछा गया है जो अलगोरिथम से ताल्लुक़ रखता है। उस अलगोरिथम के सवालात को हल करने के लिए चंद उसूल व ज़वाबित, चंद ज़ाबिते होते हैं, चंद फार्मूले होते हैं। उन फार्मूलों को पहले याद रखना होता है और उन फार्मूलों को उन सवालात के अंदर इस्तेमाल करते हुए इन सवालात को हल कर। के अंदर चंद ज़ाबिते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, आपकी किताब में भी मौजूद है। तो यहाँ पर पहला जो फार्मूला है, यहाँ पर log an मसावी है x। अगर यहाँ पर log की शक्ल में देता है तो उसको क़ुव्वत नुमा की शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए उसका ज़ाब्ता होता है a की क़ुव्वत x मसावी है n। तो इसके भी चंद सवालात हम हल करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दूसरा ज़ाब्ता है log x y। log x ज़रब y भी कहा जा सकता है इसको। तो इसको फैलाव शक्ल में अगर देखना है तो हम कह सकते हैं कि log x y मसावी है log x जमा log y। इसी के साथ साथ log x y z अगर आता है तो हम उसको log x जमा log y जमा log z की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर वही log x बटे y की शक्ल में आता है तब उसका ज़ाब्ता होगा log x माइनस log y। और अगर इसी तरीके से m log x की शक्ल में अगर आता है तब हम उसको लिख सकते हैं log x की क़ुव्वत m। यहाँ पर छठवां ज़ाब्ता log a अगर एक जैसे आदाद हासिल होते हैं तब उसकी कीमत होगी 1। या फिर log 10 आता है तब log 10 की कीमत भी 1 होती है। अगर log 1 आता है तब उसकी कीमत होती है 0। तो ये चंद ज़ाब्ते हैं log के। इनके साथ साथ और 3 मज़ीद ज़ाब्ते भी इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं जो जमाते हश्तुम नहुम इसके अंदर आपको इस्तेमाल में आते हैं। तो यहाँ पर a जमा b कुल की दूसरी मसावी है a की दूसरी जमा b की दूसरी जमा 2ab। फिर यहाँ पर माइनस आता है तब ये ज़ाब्ता a माइनस b कुल की दूसरी मसावी है a की दूसरी जमा b की दूसरी माइनस 2ab होगा। उसी तरीके से a की दूसरी माइनस b की दूसरी मसावी है a जमा b ज़रब a माइनस b। ये चंद ज़ाब्ते हैं। इन ज़ाब्तों को इस्तेमाल करते हुए log के सवालात हल किए जा सकते हैं। तो इसके चंद सवालात हम देखेंगे। पहले ज़ाब्ते के अंदर के चंद सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। जो log की शक्ल में देता है तब हम उसको क़ुव्वत नुमा की शक्ल में ज़ाहिर करेंगे। एक सवाल क़ुव्वत नुमा की शक्ल में देता है तब हम log की शक्ल में उसको ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर log की शक्ल का है जिसको हमको क़ुव्वत नुमाओं की शक्ल में ज़ाहिर करना है। और एक सवाल भी हम करेंगे जो क़ुव्वत नुमा की शक्ल में है जिसको log की शक्ल में ज़ाहिर करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे log 5 125 मसावी है, फ़र्ज़ करेंगे कि हम ये x है होल का। तो ये जो सवाल है ये सवाल ये ज़ाब्ते में बढ़ता है। तो पहला ज़ाब्ता लिखेंगे हम, ये log यहाँ पर a ये n मसावी है x। अगर ऐसा आता है तब हमको लिखना होगा a की क़ुव्वत x मसावी है ये n। तो यहाँ पर इन दोनों को तक़ाबुल हम करेंगे तो इसके अंदर log की जगह पर log है और a की जगह पर हमको हासिल होता है 5 और यहाँ पर n है और यहाँ पर है 125। तो हम कह सकते हैं कि n की जगह पर ये 125 है। फिर मसावी का मसावी यहाँ पर x की जगह पे ये x, ये log की शक्ल में दिया तब हम उसको क़ुव्वत नुमा की शक्ल में ज़ाहिर करेंगे। तो हम फ़र्ज़ कर लिए यहाँ पर x बोल के ये क़ुव्वत नुमा की शक्ल में ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पर a की क़ुव्वत x है तो a से मुराद यहाँ पर ये 5 और a की क़ुव्वत x मतलब यहाँ पर x की कीमत भी x ही है। यहाँ पर मसावी है और n से मुराद इस सवाल के अंदर n क्या है हमारे लिए, ये 125। तो 125 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 की क़ुव्वत x जैसा वैसा रहेगा। 125 को हम क़ुव्वत नुमा की शक्ल में ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ पर क़ुव्वत नुमाओं की शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पर 5 है तो 5 ही की क़ुव्वत नुमा की शक्ल में इसको ज़ाहिर करना होगा। मिसाल के तौर पर 125 के अगर हम एलसीएम निकालते हैं तब ये 5 से ये 5 दूनी 10
پھر یہاں پر 2 باقی رہے گا 25 یعنی کہ 5 پنجے 25، پھر مزید اس کو 5 سے تقسیم کریں گے، یہ 5 پنجے 25، پھر اور تقسیم کرنے پر یہ 5 اکن 5 یعنی کہ 125 کو ہم 5 کی قوت 3 کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی 5 اور مساوی کے ادھر بھی 5 اور یہ دونوں قوت نماؤں کی شکل میں ہیں، تب ہم اس کو مکمل طور پر تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی کہ بچا ہوا x مساوی ہے 3۔ ہم نے x کس کو فرض کیا تھا؟ یہ log 5 125 کو x فرض کیا تھا، یعنی کہ اس کا جو جواب حاصل ہوگا وہ ہوگا 3۔ تو log کی شکل میں جب دیا تب ہم قوت نماؤں کی شکل میں ظاہر کرتے ہوئے اس کی قیمت معلوم کر چکے ہیں، یعنی کہ 3 حاصل ہوگا۔ اب یہاں پر اور ایک مزید سوال ہے جو قوت نماؤں کی شکل میں ہے اور اس کو ظاہر کرنا ہے log کی شکل میں، تو اس کے لیے بھی یہی ضابطہ استعمال ہوگا۔ a کی قوت x مساوی ہے یہاں پر n، اگر قوت نماؤں کی شکل میں دیا تو log کی شکل میں اس کو ظاہر کرنا ہوگا۔ log کا ضابطہ ہے log یہ a n مساوی ہے x، تو یہاں پر یہ قوت نماؤں کی شکل میں ہے، تو اس کو دیکھیں گے ہم a کی جگہ یہاں پر کیا ہے، a مساوی ہے یہ 3 ہوگا، اور x کی جگہ پہ یعنی کہ x مساوی ہے یہ y، اور n کی جگہ پر ہے یہ 25، x کی جگہ پر 3 اور یہ y کی جگہ پر x کی جگہ پر یہ y اور n کی جگہ پر یہ 25، یہ شکل میں ہم کو دیا تھا، ہم اس کو یہ شکل میں log کی شکل میں ظاہر کریں گے۔ تو یہ log کا log اب جیسا ویسا لکھیں گے، log a ہے یعنی کہ a سے مراد یہاں پر 3 لکھیں گے آپ، یہااں پر n ہے، n سے مراد ہمارے پاس قیمت کیا حاصل ہو گئی، یہ 25، اور مساوی ہے یہاں پر x ہے، x کے یہاں پر x ہے، یہاں پر سوال کے لحاظ سے x مساوی ہے یہ y، تو اس کو ہم قوت نماؤں کو log کی شکل میں یہ ظاہر کر چکے ہیں۔ تو مزید اور سوالات ہم حل کریں گے ان ضابطوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو مزید اور ایک سوال دیکھیں گے ہم ان ضابطوں میں استعمال ہونے والے چند سوال، ایک سوال یہاں پر بھی دیکھیں گے ہم۔ تو سوال کیا ہے، 3 log 2 جمع 2 log 3 مائنس 2 log 7، اس کو ایک log کی شکل میں مختصر شکل میں اس کو لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ان سوال کو ان ضابطوں میں کون سے ضابطے میں یہ صحیح سیٹ ہوگا اس کو دیکھنا ہوگا۔ تو یہاں پر پہلے 3 log 2 یہاں پر اس ضابطے میں بیٹھ سکتا ہے، یعنی تو مزید اور ایک سوال ہم حل کریں گے، یہ سوال تیسرا، 3 log 2 جمع 2 log 3 مائنس 2 log 7، اس سوال کو ہم حل کریں گے ان ضابطوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو پہلا یہاں پر 3 log 2 یہاں پر یہ ایک ضابطے میں بڑھتا ہے، یہ ایک ضابطے میں اور یہ ایک ضابطے میں بڑھے گا، تو یہاں پر ان تینوں کے لیے ایک ہی ضابطہ استعمال ہوگا، m log x مساوی ہے log x کی قوت m، تو اس ضابطے کو ہم لکھیں گے یہاں پر، یہ m log x مساوی ہے log x کی قوت m، یعنی کہ یہاں پر قوت ہے تب یہ m پہلے لکھا جاتا ہے، اگر پہلے ہے تو ہم اس کو قوت نما کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر 3 log 2 ہے تو اس 3 کو ہم یہاں پر 2 کی قوت میں لکھ سکتے ہیں، یہاں پر log سے پہلے 2 ہے یعنی کہ ہم اس کو 3 کی قوت 2 لکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے یہ 7 کی قوت 2 ہم لکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس ضابطے کے لحاظ سے لکھیں گے log 2 کی قوت 3 جمع یہاں پر log 3 کی قوت 2 مائنس یہ log 7 کی قوت یہ اوپر آ جائے گا قوت نما کی شکل میں 2، تو یہ log کا log لکھیں گے آپ، 2 کی قوت 3 کا مطلب ہے 2 کو 3 دفعہ ضرب دینا، 2 ضرب 2 ضرب 2، 2 دوگنی 4، 4 دوگنی 8، پھر جہاں پر یہ log جیسا ویسا 3 کی قوت 2 کا مطلب ہے 3 ضرب 3، یہ 3 ضرب 3، 3 دیا 9، پھر مائنس یہاں پر log 7 ضرب 7، 7 7 یہ 49، یہاں پر اس طریقے سے ہم اس کو قوت نماؤں کی شکل میں لکھ کے ظاہر کر سکتے ہیں۔ اب ان تینوں کو پھر اور ایک ضابطے میں استعمال کرنا ہوگا، مثال کے طور پر ان دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں log 8 اور log 9 کو، تب یہ
इस ज़ाब्ते में बढ़ेगा। log x y मसावी है log x जमा log y। तो log x जमा log y की शक्ल में यहाँ पर ये हासिल होता है log x जमा log y। तो उसके लिए ज़ाब्ता होगा log x y, यानी कि जमाओं की शक्ल में है log के साथ, अब हम इसको log x y लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे इसको log यहाँ पर x y, यानी कि x से मुराद है 8 और y से मुराद है 9, यानी कि 8 ज़रब ये 9, फिर ये माइनस log 49 जैसा है वैसा। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे log का log 8 ज़रब 9, 8 नहीं ये 72 माइनस फिर log 49। फिर इन दोनों को जब आप देखेंगे तब और एक ज़ाब्ता यहाँ पर हासिल होगा, वो ज़ाब्ता होगा log x माइनस log y मसावी है, उसके लिए ज़ाब्ता है log x बटे y। चाहे तो इसको आप इस टेबल के ज़रिए से भी ज़ाहिर कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो log x माइनस log y मसावी है log x बटे y, इसको हम लिख सकते हैं। x से मुराद है ये 72 और y से मुराद है ये 49। ये 72 x की जगह पर और 49 ये y की जगह पर, तब हम इसको लिख सकते हैं ये log x, यानी कि ये 72 बटे y से मुराद ये 49। तो इसको आप मुख्तसर लिख सकते हैं log 72 बटे 49। तो इसी तरीके से और मज़ीद सवालात भी आपकी किताब में मौजूद है, उन सवालात को आप किताब में देखिए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। मज़ीद और जो इम्तिहानात में पूछे जाने वाले सवालात हैं उन 4-4 नंबर के सवालात को हम अब इसके बाद देखेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको 4 नंबर आसानी से हासिल हो जाएं। तो और एक मज़ीद सवाल हम देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्तिहानात में पूछे जाने वाले सवालात में से एक ज़रूरी सवाल। यहाँ पर अगर x की दूसरी जमा y की दूसरी मसावी है 18xy हो तब साबित कीजिए कि 2 log ज़रब x माइनस y मसावी है 4 log 2 जमा log x जमा log y। तो यहाँ पर इनको इस्तेमाल करते हुए इनको साबित करना है। इसको इस्तेमाल करेंगे तब हम लिखेंगे LHS, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड ये 2 log x माइनस y को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर एक ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। ये 2 खुवत नुमाओं की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसकी शक्ल हो जाएगी log x माइनस y ये खुवत 2। तो यहाँ पर और एक मज़ीद ये ज़ाब्ते में बैठेगा a माइनस बी कुल की दूसरी के, इसके लिए ज़ाब्ता है a की दूसरी जमा b की दूसरी माइनस 2ab। तो यहाँ पर a की जगह है x और b की जगह है y, ये दूसरी का दूसरी। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे log का log a की दूसरी से मुराद x की दूसरी जमा b की दूसरी से मुराद y की दूसरी माइनस ये 2 ज़ाब्ते का a b, यानी कि x और ये y। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं log x की दूसरी जमा y की दूसरी। तो इसके लिए हमको यहाँ पर कीमत दे चुका है, x की दूसरी जमा y की दूसरी अगर है तब हम उसकी जगह पर लिख सकते हैं 18xy। तो इनकी जगह पर हम लिखेंगे ये 18xy माइनस के ये 2xy। तो यहाँ पर log का log रहेगा 18xy में से 2xy निकालने पर इतने बाकी रहेंगे, राइट 16x ये y। अब यहाँ पर इसको हम मज़ीद और एक ज़ाब्ते में बिठा सकते हैं। 16 को अगर हम समझते हैं x, इसको y, इसको z, तब ये ज़ाब्ता नंबर 3 में बैठेगा, यानी कि log x ज़रब y ज़रब z अगर है तब हम उसको इनफरादी तौर पर अलग अलग लिख सकते हैं, log x जमा log y जमा log z। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर log 16 जमा log x जमा ये log y। तो 16 को हम खुवत नुमाओं की शक्ल में अगर लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं, इसका आप एलसीएम भी निकाल कर देख सकते हैं। अगर आप उसको लिखेंगे 2 से तकसीम करना है तब ये 2 8 16, फिर 2 से तकसीम हो गया 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4,
तो यहाँ पर 2 से 2 एकन 2, यानी कि 2 4 मरतबा है तो हम उसको लिखेंगे 2 की क़ुव्वत 4 जमा ये log x जैसा है वैसा और ये log y भी जैसा है वैसा। तो यहाँ पर ये जो log 2 की क़ुव्वत 4 है, यहाँ पर भी एक ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। ये ज़ाब्ता log x की क़ुव्वत m मसावी है m log x, यानी कि क़ुव्वत नुमा की शक्ल में तुम क़ुव्वत को पहले लिखेंगे, यानी कि 4 को पहले लिखेंगे 4 log 2 जमा ये log x जमा ये log y। तो यहाँ पर हम LHS को इस्तेमाल कर रहे थे। LHS क्या है? ये 2 log x माइनस y हमने इस्तेमाल किया था LHS, और हासिल जवाब जो हासिल होगा वो RHS, यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि LHS मसावी है RHS के लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तब हम इसको इस तरीके से साबित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो वर्कशीट का सवाल है, आपकी किताब में भी मौजूद है, और एग्ज़ाम्पल मिसालें जो है उसके अंदर भी इन सवालात को आप मज़ीद देख सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही अहम सवाल 4 नंबर का सवाल देखेंगे हम, तो मज़ीद और एक सवाल अमल करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, अगर log x जमा y बटे 3 मसावी है 1/2 ज़रब log x जमा log y हो, तब x बटे y जमा y बटे x की कदर क्या होगी। इसमें आपको x बटे y और y बटे x की कीमत मालूम करना है। पिछले सवालात में आपको साबित करने का था, साबित करने से मुराद सवाल भी वहीं पर जवाब भी वहीं पर था, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको x और y की कीमत मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको इस्तेमाल करते हुए इनकी कीमत को महसूब करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये log x जमा y बटे ये 3 मसावी है ये 1/2 ब्रैकेट में ये log x जमा ये log y। तो ये 1/2 को हम इधर ये तकसीम की हालत में इधर हम लेने पर क्या हासिल होगा, वो ज़रब की शक्ल में हासिल होगा। ये 2 log x जमा y बटे 3 मसावी है ये log x जमा ये log y। क्योंकि यहाँ पर 2 इधर है तो हम ज़ाब्ते के लिहाज से उसको इस तरीके से लिख सकते हैं x जमा y बटे 3 ये क़ुव्वत की शक्ल में हासिल होगा ये log x जमा ये log y। तो यहाँ पर log का log और x जमा y बटे 3 कुल की क़ुव्वत 2, यहाँ पर और एक ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा log x जमा log y, log x जमा log y। तब हम इसको लिख सकते हैं log x y, तो इसको हम लिखेंगे ये log x y। इन दोनों भी यहाँ पर मसावी के इधर भी log है इधर भी log है, तब हम इसको इन log को कैंसिल कर सकते हैं। तो बचे हुआ x जमा y, ये दूसरी x जमा y का भी है और दूसरी यहाँ पर ये 3 का भी होगा। तो हम इसको अनफरादी तौर पर अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर हासिल होगा x और y, दूसरी यानी कि x जमा y कुल की दूसरी से मुराद यहाँ पर ये ज़ाब्ते में ये बैठेगा a जमा b कुल की दूसरी के, तो उसका ज़ाब्ता a की दूसरी जमा b की दूसरी जमा 2ab मसावी है ये 3 ज़रब 3 होगा, 3 ज़रब 3 यानी कि 3 दिया 9, ये 9 तकसीम की हालत में इधर आने पर वो ज़रब की हालत में हो जाएगा 9xy। तो यहाँ पर x की दूसरी जमा y की दूसरी मसावी है ये 2xy मसावी के इधर जमा में है, उधर आने पर वो तफरीक़ में हो जाएगा, यानी कि 9x में से 2x निकालने पर बचेंगे 7x, ये 7xy। अब ये जो xy है इसको हम तकसीम की हालत में ले लेंगे, तो ये 7 यहीं पर रहेगा, xy इन दोनों का हो जाए x की दूसरी जमा ये y की दूसरी बटे xy। तो यहाँ पर ये जो xy है xy x की दूसरी का भी है और xy y की दूसरी का भी है, तो इस x की दूसरी बटे xy जमा ये y की दूसरी बटे ये xy ये मसावी है इधर का ये 7, x की दूसरी ये दूसरी ये x कैंसल, ये y की दूसरी में ये दूसरी ये y कैंसल। अब बचे हुए x
बटे वाई जमा इधर यहाँ पर वाई बटे एक्स मसावी है ये 7। तो सवाल में मालूम करना था एक्स बटे वाई और जमा वाई बटे एक्स की कीमत, यानी कि उसकी कीमत हासिल हो गई है ये 7। तो इस तरीके के मज़ीद सवालात आपकी किताब के अंदर भी मौजूद है, मिसालों में भी मौजूद है। इसमें आप देखकर उसको हल कर सकते हैं ताकि आपको इसमें से किसी भी किस्म का सवाल पूछा जाए आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो अगर इस सवालात में अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर उसको पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको समझ में आता है तब आप अपने दोस्तों में, अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर कीजिए ताकि इससे वो लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।